हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देख रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो उनकी आपके जो पर्सन हैं उनसे आपकी बात कब होगी। आप अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो, तो उन सभी के लिए रीडिंग होगी। चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं और सेपरेशन की मोड पे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, या वैसे भी कोई रिलेशनशिप में हैं और आपकी बात अभी नहीं हो पा रही है और आप जानना चाहते हैं कि उनसे आपकी बात कब होगी या आगे क्या होगा, उसको लेकर ये रीडिंग है। और यहाँ आपके पास दो चॉइसेस हैं, आप इनमें से एक चुन लीजिए। उसके बाद मैं कार्ड शफल करूंगी। आप चाहें तो कार्ड की शफलिंग को अवॉइड करके डायरेक्ट टाइम स्टैम्प से जाकर रीडिंग को देख सकते हैं। फर्स्ट जिन्होंने चुना है इनको, उनके लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। टैरो डेक से हम देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है उनसे आपकी बात कब होगी। एट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द डेविल, एट ऑफ कप्स। काफी डार्क एनर्जीज हैं, काफी हर्ट हैं आप, पर आपका लास्ट कार्ड बहुत अच्छा आया है, डोंट वरी। 6 इसमें से हो गए, इसमें से भी देख लेते हैं। द एम्प्रेस, केयरिंग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग। जी, कार्ड्स आए हैं ये सभी आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। जिन्होंने ये चूज़ किया था उन लोगों के लिए रीडिंग होगी। और यहाँ बहुत कुछ दिख रहा है आप लोगों के बीच में क्या हुआ था अभी। आप लोगों अभी किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो जहाँ बात ही नहीं हो पा रही है और इसका रीज़न बहुत सारा कुछ यहाँ दिख रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ लोगों के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन है डेफिनेटली। और वहीं आप स्टक हैं इस रिश्ते में, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आपके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हुए, कुछ ऐसे हार्डशिप्स आपने सहन की, या कह सकते हैं कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत रफ रहा, या कुछ लोगों ने ऐसा क्रिएट कर दिया जहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। और आपके पर्सन जो है उनके एंगर इश्यूज काफ़ी हैं, काफ़ी गुस्सैल स्वभाव के हैं जो भी आपके पर्सन हैं, और शायद इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। और कुछ लोगों के साथ एडिक्शन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, एडिक्टेड हों वो, और किसी एडिक्शन की वजह से ऐसा आपके बीच में दिक्कत हुआ, या उनका लस्टफुल बिहेव या एंगर इश्यूज, वहीं उनका कंट्रोलिंग नेचर, बहुत कुछ दिख रहा है। इसी वजह से आपके बीच में कुछ दिक्कतें आई। स्टॉर्म वार्निंग कार्ड बता रहा है कि आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, हार्श लैंग्वेजेस बोली गई, आर्ग्यूमेंट हुए, काफ़ी दिल तोड़ा उन्होंने आपका, और इसी वजह से आप काफ़ी दुखी, परेशान और चिंता में हैं, स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, दिन रात आप सोच रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी बस ये एक रिलेशनशिप जो है इसका फुलफिलमेंट ना होने की वजह से आप सो भी नहीं पा रहे हैं। पर आपको यहाँ परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके लिए फाइनल कार्ड बहुत अच्छा है, 10 ऑफ कप्स। आपकी बात इनसे होगी, ज़रूर होगी। बस यहाँ कुछ उनके कर्म हैं, उनको फेस करने के बाद आपसे उनकी बात होगी। और वही नाइट ऑफ कप्स उनकी भावनाएं दिखा रहा है, वो काफ़ी अंदर से आपको, चाहे आपके बीच में कितना भी इशू रहा हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, या कोई कम्युनिकेशन आपके बीच में बेकार हुआ, या कुछ ऐसी बातें हुई या लोगों ने क्रिएट की, कुछ भी सीन हो आपके बीच में, पर आपके पर्सन जो है वो प्यार तो करते हैं आपसे, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स इसी तरह की एनर्जी, इमोशंस बहुत गहरे हैं, लगाव बहुत गहरा है, प्यार है, वहीं इज्जत भी है आपकी। मे बी अब उन्होंने जान लिया है कि आप ही उनके लिए सही चॉइस है। और यहाँ हाई प्रिस्टेस आया है, तो वो आपको हाई प्रिस्टेस देखते हैं, चाहे आप जेंडर आपका कोई भी हो, गर्ल हैं या बॉय हैं, आपके लिए वो आपको हाई प्रिस्टेस मानते हैं। वहीं जो मैसेज है वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। हमारे पास यहाँ आया है, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशंस, केयरफुल रिफ्लेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन, इनसाइट दैट कम थ्रू मेडिटेशन। आपको थोड़ा मेडिटेशन भी करना चाहिए और अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना चाहिए। वो आपको हाई प्रिस्टेस की तरह देखते हैं, आप तक आएंगे, ज़रूर आएंगे। वहीं आपके लिए कार्ड आया है द एम्प्रेस, जो काफ़ी लविंग कह सकते हैं कि एक आप यहाँ देख रहे हैं, आई होप इट्स विजिबल टू यू। यहाँ बेबी बर्थ भी दिखाया गया है, तो ये फर्टिलिटी का भी कार्ड माना जाता है। तो अगर जो लोग हस्बैंड वाइफ हैं और सेपरेशन मोड पे हैं, तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी एक फैमिली भी होगी और बहुत जल्द चाइल्ड बर्थ भी होगा और रिकंसिलेशन होगा आप लोगों का। अगर आप सेपरेशन पे हैं तो चीज़ें सॉल्ट आउट हो जाएगी, एम्प्रेस फॉर्म में रहेंगी आप, या आप अगर बॉय हैं तो आप बहुत ही अच्छी
कह सकते हैं कि एक मैरिड लाइफ आपके लिए वेट कर रही है। थोड़े ऑब्स्टिकल्स हैं, वो हटने के बाद आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी नियर फ्यूचर। एम्प्रेस कार्ड यही शो करता है। और जो कार्ड है में जो मैसेज है वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। टाइम टू टेक एक्शन, द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, सक्सेस दैट अलाउ फॉर अ लाइफ ऑफ लग्जरी। आप लग्जरी लाइफ भी जिएंगे। और जैसे कहा है, आप काफ़ी अच्छा स्मूथ रिश्ता रहने वाला है। अभी तक चाहे बात किसी भी वजह से बंद हुई हो, बहुत जल्द ये सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि आप लोगों के लिए कार्ड आया है कैरिंग कनेक्शन और नंबर आया है 14। अगर आप इसे जोड़ते हैं तो 5 नंबर बनता है, जो चेंज का नंबर माना जाता है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस होंगे। कैरिंग कनेक्शन, आपके पर्सन चाहे जैसे भी रहे हों अभी तक, या आपके बीच में जैसा भी कुछ रहा हो, बहुत जल्द आपकी केयर करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपको वो सभी कुछ देंगे जो आप डिज़र्व करते हैं, और काफ़ी केयर करेंगे आपकी। और बहुत जल्द ये सब कुछ होगा। और आप लोगों का कनेक्शन फिर से स्टार्ट होने के यहाँ काफ़ी चांसेस हैं। वहीं कुछ और भी मैंने कुछ बनाए हैं, देख लेते हैं टाइम कब आप लोगों की बात होगी। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं रखे हैं, थोड़े ही रखे हैं, पर यहाँ सभी तरह का टाइम लिया है मैंने। तो प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर देखिएगा ताकि हमें क्लियरिटी मिल सके। इसीलिए तो मैं देख लेती हूँ इस फाइल वालों के लिए कि कौन सा टाइमिंग होगा आपके लिए। 1 वीक जी, आपके लिए तो बहुत ही कम टाइमिंग आया है कि सिर्फ 7 दिन में हो सकता है ये आपसे बात करे। एक और आया है हमारे पास, ये देख लेते हैं। जबकि मैंने सारा टाइमिंग लिखा है 45 डेज़ जी। कुछ लोगों के लिए जहाँ 1 वीक सिर्फ 7 डेज में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए थोड़ा लंबा टाइम भी हो सकता है, 1.5 महीना लगे आप लोगों को। तो यही रीडिंग थी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट फाइल वालों के लिए हम देखते हैं कि उनके पर्सन उनसे कब बात करेंगे, कब उनकी बात होगी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जिन्होंने ये चूज़ किया है उनके लिए ये रीडिंग होगी। पहले स्टार्ट करते हैं टैरो डेक के साथ। द मैजिशियन, काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन आपको। थ्री ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए भी है। द मून, जी नहीं, इस डेक से भी देख लेते हैं। ये कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। जिन्होंने ये चूज़ किया था उनके लिए रीडिंग होगी। गर्ल्स एंड बॉयज़ सभी के लिए है, चाहे हस्बैंड वाइफ सेपरेशन मोड पे हैं या उनकी बात नहीं हो पा रही है या किसी भी रीज़न से आपकी बात नहीं हो पा रही है, उन सभी के लिए हम ये देख रहे हैं कि आपकी बात कब तक होगी और क्या हो सकता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस के लिए ये रीडिंग है। तो 3 ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए भी आया है। तो आप में से काफ़ी लोगों के साथ ये डेफिनेटली है कि आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, उसी वजह से आप लोगों की शायद बातचीत इसी तरह से बंद हुई और आपका कांटेक्ट उनसे छूट गया। और इसमें काफ़ी रीज़न हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, उनकी फैमिली भी हो सकती है, कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं उनके, या वैसे भी कोई पर्सन हो सकते हैं, गर्ल बॉय कोई भी हो सकती है थर्ड पार्टी। और आपने मन बना लिया है मूव ऑन करने का, या उन्होंने
पर आपको परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हीलिंग का भी कार्ड माना जाता है। आपके पीछे डिवाइन लाइट है जो आपको गाइड करने के लिए है। द मैजिशियन कार्ड आपके लिए आया है। आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये टैरो डेक से ही आया है, ट्रेडिशनल टैरो डेक से ही आया है। तो हमारे पास तो आपके पर्सन जो है वो आपको प्रेयर्स में, दुआओं में और अपनी कह सकते हैं कि प्रार्थनाओं में मांग रहे हैं आपको, और शायद उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि आप ही उनके लिए सही चॉइस हैं, क्योंकि ये कार्ड आया है हमारे पास रिवर्स में। अगर ये अपराइट पोजीशन में आता 7 ऑफ पेंटिकल्स तो ये रिश्ता ग्रो हो रहा है, इसमें सब कुछ ठीक चल रहा है या आगे स्टेबिलिटी होगी। पर ये आया है रिवर्स में तो उन्हें पता चल गया कि आपके बिना वो कुछ भी नहीं है, उनको कहीं स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है और लाइफ में भी बहुत सारी बर्डन्स वो फेस कर रहे हैं। फ्रूटफुल रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा है और उनको लग रहा है ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप उनके साथ नहीं हैं। वॉकिंग अवे, उन्हें लगता है आपने वॉक अवे कर लिया है, शायद आप उन तक नहीं आएंगे और पीछे लुक बैक वो करके देखना चाहते हैं। उन्होंने सोच लिया है आपके लिए कि शायद आप फिर से नहीं आने वाले, पर अगर या आपने ऐसा सोच लिया है तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपके लिए कार्ड आया है 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, जो क्लियरिटी ऑफ थॉट और एक क्लियर विजन का कार्ड माना जाता है। बहुत जल्द आपके पर्सन और आप क्लियर विजन को पाएंगे। आपके रिश्ता जो आगे स्मूथनेस के साथ चलेगा या आपको जो क्लियरिटी चाहिए लाइफ से वो आपको बहुत जल्द मिलेगी। आपका कांटेक्ट उनसे होगा और जो लोग ऐसा चाहते हैं वो ज़रूर होगा, क्योंकि मैजिशियन कार्ड आया है आपके लिए। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं भगवान से वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है, यूनिवर्स आपको देगा और डिवाइन टाइमिंग पे ये सब कुछ होगा। वहीं हमारे पास कार्ड आया है द मून, वो भी आया है रिवर्स में। अगर ये अपराइट आता तो कहते हैं कि भाई आप इंट्यूशंस की सुन रहे हैं, पर आप इंट्यूशंस की नहीं सुन रहे हैं। मे बी कुछ लोगों ने सोच लिया है कि शायद ये रिश्ता अब नहीं बचा है। कुछ लोगों ने वॉक अवे करने का सोच लिया है कि इस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ दी एंड है, पर ऐसा नहीं है। आपको अपने इंट्यूशंस की सुननी चाहिए। मे बी आप अभी काफ़ी चिंता और परेशानी से गुजरे हैं और आपने शायद उन चीज़ों को देखा ही नहीं है कि जो आपके लिए है, और आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि एज ऑफ सॉर्ट्स आपके लिए कार्ड आया है। तो आपकी न्यू बिगनिंग होगी रिश्ते में, चाहे कॉन्टेक्ट किसी भी वजह से अगर टूटा है या छूटा है या किसी भी तरह से आपका लॉन्ग डिस्टेंस है या प्रॉब्लम चल रहा है या कोई प्रॉब्लम आपके बीच में अभी तक हुआ है, तो बहुत जल्द वो रिमूव होगा और आप लोगों की बात होगी। और कार्ड्स के अकॉर्डिंग तो ये लग रहा है कि आपके रिश्ते में फिर से नई शुरुआत होगी। और कुछ लोगों का इंटरफेयर इसमें था 5 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों की जलन या कह सकते हैं ईर्ष्या भावना की वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ है। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें दिखा रहा है कि यहाँ कपल अंदर पार्टी कर रहे हैं, उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी थी जिसे देख के लोग सोच रहे हैं कि उनके पास कुछ नहीं है यहाँ। तो इसी वजह से शायद आप लोगों का ऐसा कुछ कॉन्टेक्ट हुआ। लोगों की इन्वॉल्वमेंट्स काफ़ी आई है, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, लोगों की इस तरह की इंटरफेयर से आप लोगों का रिश्ता शायद खराब हुआ। तो आप बहुत जल्द सही स्मूथनेस को पाएंगे, क्लियरिटी ऑफ थॉट आपको मिलेगा। और वहीं हमारे पास कार्ड आया है 7 ऑफ समर्स। तो इसमें जो मैसेज है वो मैं बता देती हूँ आपको। नो मोर कह सकते हैं कि आपको योर पावर कम्स फ्रॉम मेकिंग ए डिसीजंस। तो कंफ्यूजन दैट अराइज फ्रॉम ओवर एनालाइजिंग द ऑप्शंस। आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ आप बहुत ज़्यादा सोच विचार रहे हैं कि सब कुछ कैसे होगा, क्या होगा, पर एक डिवाइन टाइमिंग पे ये सब कुछ होगा और बहुत जल्द होगा। वहीं हमारे पास आया है किंग ऑफ समर, ऑनरेबल, डिवोटेड, मेच्योर, वार्म हार्टेड। आपके पर्सन इसी तरह से रहेंगे और आपको भी ऐसा मानेंगे। वो काफ़ी इज्जत देंगे आपको, डिवोटेड रहेंगे इस रिश्ते के लिए, मेच्योरिटी वो पाएंगे और काफ़ी अच्छे से आपके रिश्ता ग्रो होगा। वहीं जो मैसेज है वो भी मैं पढ़ देती हूँ। ए रोमांटिक पार्टनर यू कैन ट्रस्ट, एक्सीलेंट एडवाइस दैट कम्स फ्रॉम द हार्ट, गेटिंग इन्वॉल्व इन ए कल्चरल और क्रिएटिव एडवाइवर। तो आप बहुत जल्द इनके साथ मिलेंगे और आपकी कल्चरल कह सकते हैं कि इसी तरह के किसी फंक्शन में इनसे मुलाकात हो सकती है या आप लोग फिर से एक होंगे। काफ़ी ज़्यादा ये है कि आप लोग इन पे विश्वास कर सकते हैं और वहीं आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ कहा है कि ये रोमांटिक पार्टनर यू कैन ट्रस्ट। आपके पर्सन आपके साथ काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स भी शेयर करेंगे। अगर जैसा आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है और दिक्कत है कुछ लोगों के साथ, तो बिल्कुल ही बात नहीं है, तो बहुत जल्द आप तक आएंगे और अपना कह सकते हैं अपने इमोशन शो करेंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करेंगे और इज्जत भी आपको काफ़ी देंगे और आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। जिन लोगों की वजह से ऐसा दिक्कत हुआ था वो बहुत जल्द दूर होगा, क्योंकि आपको ब्लेस करने के लिए आए हैं 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। और वहीं हम देख लेते हैं कि आपकी बात कब तक होगी।
मैंने इसमें सभी तरह का टाइमिंग बनाया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाए हैं पर जितने बनाए हैं, पर आप ओपन माइंडेड होके देखिएगा। मैं 2 शीट लूँगी इसमें से। 3 वीक्स में आपकी बात होगी। वहीं एक और देख लेते हैं, 21 डेज़ में, कुछ लोगों के लिए 3 वीक्स और कुछ लोगों के लिए 21 डेज़ में ये बात होगी। तो आप लोगों के लिए यही रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।